जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ये एसक्यूएल सर्वर की इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर में मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन आपके पास लेकर आया हूं। ये एक ऐसा सवाल है जो कि बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर। अब देखो होता क्या है कि भाई इंटरव्यूज तो अलग अलग जगह पे होते हैं, ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर के जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, ठीक है, वो आपसे अलग अलग तरीके से सवाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं आपको ये इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स बता रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपसे किसी इंटरव्यू में कुछ सवाल हो जाएं जो मैंने आपको बताए हैं और कुछ सवाल ना हो जो मैंने आपको बताए हैं। तो आपने अपने इंटरव्यू के अंदर जितने भी ये क्वेश्चंस हैं इनकी तैयारी अच्छे से करनी है, ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने एक लेक्चर मिस कर दिया और वो सवाल आपसे पूछ लिया गया, फिर बाद में आप पछता रहे हो कि यार काश मैं उस क्वेश्चन की तैयारी कर लेता, उसका सोल्यूशन मालूम कर लेता, ठीक है। क्योंकि भाई देखो एक बात याद रखना, हर सॉफ्टवेयर कंपनी का काम करने का तरीका अलग होता है। अगर आप अपॉइंट हो भी जाते हो तो शुरू में आपको वो ट्रेनिंग लाजमी देते हैं, आपका कुछ टाइम ट्रेनिंग पीरियड का भी चलता है, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर हाउस में, हर सॉफ्टवेयर कंपनी में अपने तरीके से काम हो रहा होता है। तो उन चीजों को समझने के लिए 2 से 3 महीने आपको ट्रेनिंग के दिए जाते हैं ताकि आप उन सारी चीजों को समझ सकें, ठीक है। तो आज का ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और इसकी क्वेरी लिखवाई जाती है मोस्टली पेपर्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखो वो क्वेश्चन क्या है, हाउ टू डिलीट फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, ठीक है। मतलब कि भाई मैं पहले टेबल से कोई भी डेटा डिलीट करता हूं वो ऑटोमेटिकली दूसरे टेबल में से भी डिलीट हो जाए, मतलब मुझे मल्टीपल टेबल्स में अलग अलग डेटा डिलीट करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपको पता है ये कॉन्सेप्ट वहां यूज होता है जहां पे हमारे पास टेबल्स का रिलेशनशिप होता है। और अगर मैं पेरेंट में से कोई भी डेटा डिलीट करूं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास, तो वो चाइल्ड में से भी डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जरा एक सिनेरियो यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि किस सिनेरियो के अंदर हम ये वाली क्वेरी लिखते हैं डिलीट फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स की। यहाँ पे देखो सपोज करो मेरे पास एक टेबल है, इसका नाम है कस्टमर टेबल, ठीक है, और इसके अंदर देखो 4 कॉलम्स हैं, आईडी है, नेम है, एड्रेस है और सिटी है। और ये जो आईडी वाला कॉलम है, कस्टमर आईडी वाला कॉलम, ये हमारे पास प्राइमरी की है, ठीक है। तो ये हो गया पेरेंट टेबल, पहला टेबल, और इसका जो रिलेशनशिप मैंने बनाया है वो मैंने किसके साथ बनाया है, ये देखो ऑर्डर टेबल के साथ। ऑर्डर के अंदर यहाँ पे देखो ऑर्डर आईडी है जो कि प्राइमरी की है, और फिर ऑर्डर आइटम है, ऑर्डर क्वांटिटी है, प्राइस ऑफ 1 है, और फिर देखो कस्टमर आईडी है। मतलब देखो ये कस्टमर आईडी वाला कॉलम यहाँ पे भी है कस्टमर टेबल के अंदर, लेकिन यहाँ पे ये प्राइमरी की है, और ऑर्डर टेबल के अंदर ये जो कस्टमर आईडी वाला कॉलम है ये यहाँ पे फॉरेन की है, ठीक है। तो देखो जब भी आप फॉरेन की लगाते हो ना तो उसका नेचुरल बिहेवियर क्या होता है, नेचुरल बिहेवियर उसका ये होता है कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एक कस्टमर है उस्मान, ठीक है, उसकी कस्टमर आईडी क्या है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि 4 कस्टमर आईडी कौन कौन से ऑर्डर के पास है, ये हार्ड डिस्क वाले ऑर्डर के पास है और मॉनिटर वाले ऑर्डर के पास है। इसका मतलब वो जो उस्मान है उसने 2 चीजें ऑर्डर की हैं, एक हार्ड डिस्क और एक मॉनिटर। तो नेचुरल बिहेवियर क्या होता है फॉरेन की का कि भाई अगर मैं यहाँ पे उस्मान की ये जो कस्टमर आईडी वाली रो है अगर मैं इसको डिलीट करता हूं तो हमारे पास एरर आएगा, फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स का एरर आएगा। क्यों? क्योंकि उस्मान ने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है और उसकी फॉरेन की यहां पर मौजूद है। तो इसी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए फॉरेन की क्या करता है, फॉरेन की एरर प्रोड्यूस करता है। कब? जब आप प्राइमरी की टेबल में से कोई ऐसा डेटा डिलीट करते हो जिसका डेटा फॉरेन की वाले टेबल में भी मौजूद है। और सेम इसी तरह अगर मैं उस्मान की कस्टमर आईडी 4 से अपडेट करके 7 कर देता हूं तो वो अपडेट करने से भी रोकेगा, ठीक है। मतलब फॉरेन की का ये जो टेबल है इसका ये जो आपके पास नेचुरल बिहेवियर है उसमें वो अपडेट करने से भी रोकेगा। मतलब अपडेट करोगे तो वो आपके पास फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स का एरर मैसेज शो करवाएगा। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है भाई, देखो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर मैं उस्मान का डेटा डिलीट करता हूं तो उस्मान की कस्टमर आईडी क्या है 4 है। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है, हमारा एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन ये है कि जब मैं उस्मान की कस्टमर आईडी डिलीट करूं या अपडेट करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं उस्मान की कस्टमर आईडी वाली रो डिलीट करता हूं तो उस्मान ने जितने भी ऑर्डर्स प्लेस किए थे वो रोज भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएं। सेम इसी तरह अगर मैं उस्मान की कस्टमर आईडी यहाँ पे 4 से अपडेट करके 7 कर देता हूं तो जहां जहां ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी 4 है वहां वहां 7 हो जाएगी। तो हमें ये काम करना है, लेकिन
ये काम हम कैसे करेंगे उसी को हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। मतलब अगर मैं उस्मान की कस्टमर आईडी यहां से डिलीट करता हूं तो होना क्या चाहिए कि जो जो ऑर्डर्स उस्मान ने यहां पे प्लेस किए थे वो रोज डिलीट हो जानी चाहिए। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फॉरेन की के साथ एक एक्शन परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है कैस्केड विद फॉरेन की। मतलब कैस्केड विद फॉरेन की का क्या काम है, यहां पे इसके पॉइंट देखो क्या कह रहा है। इफ अ यूजर ट्राइज टू डिलीट द स्टेटमेंट विच विल अफेक्ट द रोज इन द फॉरेन की टेबल देन दोज रोज विल बी डिलीटेड व्हेन द प्राइमरी की रिकॉर्ड इज डिलीटेड। मतलब एक पेरेंट टेबल है जिसमें प्राइमरी की है, एक चाइल्ड टेबल है जिसमें फॉरेन की है। तो अगर आप पेरेंट वाले टेबल में से कोई ऐसा कस्टमर डिलीट करते हो जिसने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, तो जैसे आप डिलीट करोगे तो उसके जितने भी ऑर्डर्स हैं, जितना भी डेटा फॉरेन की वाले टेबल में है वो भी डिलीट हो जाएगा। सेम इसी तरह यहां पे देखो क्या कह रहा है, सिमिलरली इफ एन अपडेट स्टेटमेंट अफेक्ट्स रोज इन द फॉरेन की टेबल देन दोज रोज विल बी अपडेटेड विद द वैल्यू फ्रॉम द प्राइमरी की रिकॉर्ड आफ्टर इट हैज बीन अपडेटेड। मतलब अगर आप पेरेंट की वाला जो टेबल है उसमें कोई भी कस्टमर आईडी या कोई भी रिकॉर्ड आप अपडेट करते हो तो जो अपडेशन आपने प्राइमरी की वाले टेबल में किया ना वही अपडेशन ऑटोमेटिकली फॉरेन की वाले टेबल में भी हो जाएगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने फॉरेन की के साथ कैस्केड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अगर सबसे पहले मैं इसका नेचुरल बिहेवियर आपको दिखाऊं, मैं आता हूं अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यही जो टेबल्स मैंने आपको वहां पे अभी दिखाए हैं उन टेबल्स को क्रिएट करने की देखो क्यूरी मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूँ इसको और इसी के अंदर मैं रोज भी इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कस्टमर टेबल हमारा बन चुका है और इसके बाद अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास ऑर्डर का टेबल है। ठीक है, ऑर्डर का टेबल है लेकिन इसके अंदर आप देखो मैंने फॉरेन की लगाई हुई है। ठीक है, देखो फॉरेन की मैं कौन से कॉलम को बना रहा हूँ, CID। यही वाला कॉलम हमारे कस्टमर टेबल में क्या है, प्राइमरी की है। तो मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर फॉरेन की लगाओ और रेफरेंसेस इसको कनेक्ट किसके साथ करो, कस्टमर TBL के अंदर। कस्टमर TBL के अंदर ये जो हमारे पास CID वाला कॉलम है जो प्राइमरी की है उसके साथ हमारी इस फॉरेन की को बाइंड कर दो। ठीक है, तो अभी देखो अभी यहाँ पे मैंने अपनी फॉरेन की के साथ कैस्केड वाला एक्शन परफॉर्म नहीं किया। तो अगर मैं विदाउट कैस्केड इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके इसके अंदर भी रिकॉर्ड्स में इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अब अगर मैं आपको इन दोनों का रिजल्ट दिखाऊं, एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे देखो ये हमारा कस्टमर टेबल है और ये हमारा ऑर्डर टेबल है। ठीक है, अब इसमें देखो एक कस्टमर है 4, ठीक है, आमिर। तो आमिर ने यहाँ पे देखो सिर्फ एक रिकॉर्ड यहाँ पे मतलब एक ऑर्डर यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। फिर यहाँ पे देखो एक कस्टमर है अनस के यहाँ पे आप देखो 2 ऑर्डर्स हैं, एक तो 4th के ऊपर है और एक 5th के ऊपर है। मतलब 2 ऑर्डर्स यहाँ पे अनस ने प्लेस किए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखो अनस का डेटा अगर मैं डिलीट करने की कोशिश करूं, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूं डिलीट फ्रॉम और हमारे टेबल का क्या नाम है, कस्टमर टेबल, जो कि प्राइमरी की वाला टेबल है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूं वेयर CID इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखो मैं अनस को डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूं जिसकी कस्टमर आईडी है 2, लेकिन उसका रिकॉर्ड यहाँ पे हमारे फॉरेन की वाले टेबल में मौजूद है। तो इस केस में हमारे पास एरर आएगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो डिलीट स्टेटमेंट का यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, मतलब ये इसका नेचुरल बिहेवियर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आऊं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है, देखो डिलीट नहीं हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे अपडेट करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं अपडेट करो कौन सा टेबल, हमारा ये कस्टमर TBL। ठीक है, और सेट कर दो कस्टमर आईडी में क्या सेट करवाना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 7। किसकी कस्टमर आईडी आप 7 कर दो, जिसकी कस्टमर आईडी है 2। ठीक है, मतलब देखो अनस की कस्टमर आईडी क्या है 2, मैं उसकी आईडी अपडेट करके क्या सेट करवाना चाह रहा हूँ, 7 करवाना चाह रहा हूँ। तो ये भी आपके पास परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो द अपडेट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्टेड विद रेफरेंस कंस्ट्रेंट, मतलब फॉरेन की कंस्ट्रेंट का ये एरर आ रहा है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे मैसेज क्या दे रहा है, द स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड। तो मतलब ये इसका डिफॉल्ट एक्शन होता है। ठीक है भाई, देखो फॉरेन की के साथ जो डिफॉल्ट एक्शन यूज होता है ना उसका नाम होता है नो एक्शन। लेकिन मुझे नो एक्शन परफॉर्म नहीं करना, क्योंकि नो एक्शन के केस में क्या हो रहा है, ना तो मैं डिलीट कर पा रहा हूं ना मैं अपडेट कर पा रहा हूं। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि अगर मैं प्राइमरी की वाले टेबल से डिलीट करूं तो वो रोज जो फॉरेन की वाले टेबल में है वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, और अगर अपडेट करूं प्राइमरी की वाले टेबल में तो वो फॉरेन की वाले टेबल में भी अपडेट हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो उसके लिए मुझे फॉरेन की के साथ कैस्केड यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो ऑर्डर टेबल में मैंने फॉरेन की लगाई थी इसको मुझे ड्रॉप करना है, मतलब डिलीट करना है। तो उसके लिए क्वेरी क्या होगी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो अल्टर फॉरेन की कंस्ट्रेंट, मतलब देखो अगर मुझे
अपना फॉरेन की कंस्ट्रेंट ड्रॉप करना है तो मैं यहाँ पे ये वाली क्यूरी यूज करूंगा। देखो इसमें क्या कह रहा है, अल्टर टेबल का कीवर्ड, फिर टेबल का नाम, हमारे टेबल का क्या नाम है, ऑर्डर, फिर देखो ड्रॉप का कीवर्ड, कंस्ट्रेंट का कीवर्ड और फिर हमारे कंस्ट्रेंट का नाम। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं नीचे आता हूं और यहाँ पे मैं कहता हूं अल्टर टेबल का कीवर्ड, हमारे टेबल का क्या नाम है, ऑर्डर। ठीक है, और फिर उसके बाद ड्रॉप का कीवर्ड और फिर कंस्ट्रेंट का कीवर्ड आ जाएगा। और फिर देखो हमारे कंस्ट्रेंट का नाम क्या है, ये हमें कहां से मिलेगा भाई। देखो मैं यहाँ आता हूं, देखो प्रैक्टिस वाला डेटाबेस मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इसको मैं एक दफा यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखो इसके अंदर जो टेबल्स वाला फोल्डर है इसके अंदर आते हैं। ठीक है, टेबल्स वाले फोल्डर को भी मैं एक दफा रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर का टेबल आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इसको एक्सपेंड करते हैं, इसमें देखो कीज है। अब देखो पीके तो प्राइमरी की है और उसके नीचे देखो आपको ये क्या नजर आ रही है, फॉरेन की। तो इसी को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मुझे इसी को डिलीट करना है, क्योंकि इस फॉरेन की के ऊपर अभी कैस्केड नहीं लगा हुआ, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, नो एक्शन लगा हुआ है, जो कि अपडेट और डिलीट नहीं होने दे रहा। तो इसको सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करता हूं। तो देखो ये फॉरेन की आपके पास ड्रॉप हो गई। अब मुझे यहाँ पे फॉरेन की लगानी है। ठीक है, फॉरेन की कैसे लगानी है, कैस्केड के साथ। तो यहाँ पे देखो उसके लिए क्या कमांड है, देखो सबसे पहले अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम, फिर देखो ऐड कंस्ट्रेंट का कीवर्ड और फिर आपके कंस्ट्रेंट का नाम। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले क्यूरी हम लिख लेते हैं, मैं कहता हूं अल्टर टेबल और फिर हमारे टेबल का क्या नाम है, ऑर्डर। ठीक है, और फिर ऐड और फिर कंस्ट्रेंट का कीवर्ड। ठीक है, और फिर कंस्ट्रेंट का नाम मैं यहाँ पे कहता हूं एफके कस्टमर ऑर्डर कैस्केड। ठीक है, नाम थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन समझ में आ रहा है, एफके कस्टमर ऑर्डर कैस्केड। ठीक है, ये मैंने इसका नाम रखा। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे इसको फॉरेन की बनाना है। फॉरेन की मैं किसे बना रहा हूं, देखो ये जो हमारे पास ऑर्डर टेबल है ना, इसके अंदर जो हमारे पास कस्टमर आईडी वाला कॉलम है उसको मैं फॉरेन की बना रहा हूं। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं ब्रैकेट में पास कर दूंगा CID। ये CID वाला कॉलम कौन सा है, ऑर्डर टेबल के अंदर ये जो CID वाला कॉलम है इसको मैं फॉरेन की बना रहा हूं। और अब इसको रेफरेंसेस किसके साथ करवाना है, यहाँ पे देखो स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। ठीक है, रेफरेंसेस इसको किसके साथ करवाना है, मतलब इसकी प्राइमरी की कहां पर है, हमारे पास कस्टमर TBL है, इसके अंदर जो कॉलम है प्राइमरी की वाला कॉलम है उसका क्या नाम है, CID। ठीक है, ये लगा दिया। और अब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि भाई ऑन डिलीट पे मुझे क्या करना है, कैस्केड करना है, और ऑन अपडेट के ऊपर भी मुझे क्या करना है, कैस्केड करना है। ठीक है, सही है। तो ये है क्यूरी, ये मैं आपको क्यूरी यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, आप क्यूरी देख लो। देखो अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कंस्ट्रेंट, अपने कंस्ट्रेंट का नाम रखना है। फॉरेन की मैंने किस पे लगाया, जो हमारे पास टेबल का कॉलम है। फिर रेफरेंसेस को किसके साथ किया, अदर टेबल और उसकी प्राइमरी की वाले कॉलम के साथ। और फिर मैंने बता दिया ऑन डिलीट पे कैस्केड कर दो। और यहाँ पे देखो कह रहा है ऑन अपडेट पे नो एक्शन, लेकिन मैं दोनों पे, डिलीट और अपडेट दोनों पे कैस्केड लगाना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ डिलीट पे कैस्केड लगाना चाह रहे हो, अपडेट पे नो एक्शन, तो आप ये वाला काम भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे दोनों पे क्या लगाया, कैस्केड लगाया। ठीक है, तो अब मैं इसको अल्टर करता हूं, इस क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अभी अगर मैं आपको ये दोनों टेबल्स दिखाऊं, इनको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, देखो आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डेटा डिलीट करता हूं और अपडेट करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, अभी देखो कस्टमर ID 2 पे जो अनस है वो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इसके जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे ऑर्डर टेबल में, देखो वो भी आपको नजर आ रहे हैं। तो देखो जैसे ही मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूं, मतलब मैं डिलीट कर रहा हूं कस्टमर ID 2 को, एग्जीक्यूट करता हूं, तो देखो 1 रो अफेक्टेड। और अब अगर दोनों टेबल का मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे देखो कस्टमर टेबल के अंदर जो अनस वाला रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका। और यहाँ पे देखो अनस की जो कस्टमर आईडी जिन 2 ऑर्डर्स के पास थी वो भी यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, मतलब मैं डेटा एक टेबल से डिलीट कर रहा हूं और वो दूसरे टेबल में भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अब इसी तरह अगर मैं अपडेट करके दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास एक कस्टमर है अली। ठीक है, इसकी कस्टमर आईडी क्या है, 1 है। तो मैं कह रहा हूं उसकी कस्टमर आईडी अपडेट करके क्या कर दो, 7 कर दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखो ऑर्डर के टेबल में ये जो रैम वाला ऑर्डर है, ठीक है, ये किसने दिया हुआ है, 1 किसकी है, अली की है। लेकिन मैं अली की आईडी क्या कर रहा हूं, 7 कर रहा हूं। तो यहाँ पे भी रैम के आगे अली की कस्टमर आईडी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसको सिलेक्ट करते हैं, अब एग्जीक्यूट करते हैं इसको। देखो अपडेट हो गया। और अब मैं दोनों का रिजल्ट आपको दिखाता हूं, यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अली की आईडी 1 थी, क्या हो गई, कस्टमर आईडी 7 हो गई। और ये जो रैम था इसमें देखो कस्टमर आईडी 1 थी, वो भी क्या हो गई, 7 हो गई। तो ये वाला जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, मतलब उसके अंदर
आपको यही वाला काम करना होता है, ठीक है। मतलब आपको कैस्केड लगा के दिखाना पड़ता है कि भाई इस तरह से हम मल्टीपल टेबल्स में से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो क्यूरी है अल्टर की, ड्रॉप करने की, और ये वाली ये क्यूरी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और देखो ये जो दो चीजें हैं ना, ये जो दो चीजें हैं, ये जरूरी नहीं है आप अल्टर करते वक्त लगाओ, यही दो चीजें आप क्रिएट टेबल करते वक्त भी लगा सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये हमारा है ना कस्टमर आईडी वाला, ये जो हमने यहाँ पे फॉरेन की लगाई है। आप इसके बाद ये दो लाइंस लिख दो, ठीक है, ये दो लाइंस लिख दो, तो टेबल को क्रिएट करते वक्त भी आप इस तरह से क्या कर सकते हो, कैस्केड लगा सकते हो ऑन डिलीट या ऑन अपडेट के ऊपर। तो ये था आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एसक्यूएल सर्वर इंटरव्यू का क्वेश्चन, और उसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर हमने देखा हाउ टू डिलीट फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, ये लेक्चर समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आने वाले लेक्चर्स में और भी बहुत सारे एसक्यूएल सर्वर के जो इंटरव्यू क्वेश्चन है और आंसर्स हैं वो आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।